मिजोरम के वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं के साथ मिलकर रीड स्नेक की नई प्रजाति की खोज की है। इसका वैज्ञानिक नाम कैलामारिया मिजोरमैंसिस रखा गया है, जो उस राज्य के नाम पर है जहां यह पाई गई है। दरअसल यह सांप 2008 से मिजोरम में देखा जा रहा था, लेकिन अब तक इसे दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली एक आम प्रजाति के रूप में समझा जा रहा था। इस नई रिसर्च में शारीरिक बनावट और डीएनए विश्लेषण का सहारा लिया गया और पाया गया कि यह सांप अपनी सबसे क्लोजर प्रजाति से 15% से भी अधिक आनुवंशिक भिन्नता रखता है, और इतनी आनुवंशिक भिन्नता पर्याप्त है किसी प्रजाति को या किसी प्रजाति की नई स्पीसीज के रूप में मान्यता देने के लिए। आज के सेशन में हम इसी रीड स्नेक के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, मिजोरम में यह कहाँ पाया जाता है और कहाँ कहाँ पाने की इसकी संभावना बताई गई है। साथ में जानेंगे मिजोरम जैव विविधता के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण है तो क्यों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन को। इससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। और इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इसमें जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की जो दृष्टि की आपकी करंट अफेयर की मैगजीन आती है वो, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। अगर आप चाहते हैं कि ये फीस भी आप एक बार में नहीं दे पाएंगे तो ये इसमें भी आपको इंस्टॉलमेंट की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो जब भी आप इस कोर्स को खरीदें, दृष्टि लर्निंग ऐप, ध्यान रखिएगा, दृष्टि लर्निंग ऐप से आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। साथ में अगर आप कोड यूज करते हैं गीत तो आपको इसमें भी कंसेशन मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने ये कोर्स खरीदा और आपका मन हुआ कि अब आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में क्लास करना चाहते हैं। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में बैच में जाकर जब आप ऑफलाइन क्लास करेंगे तो ये पूरी फीस आपकी उसमें एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, कॉल करें 8750187501 पर और अपनी इस कोर्स को आप खरीद सकते हैं। जो भी क्वायरी जानने हैं आपको वो भी आप इस नंबर पे कॉल करके जान सकते हैं। ये आपको 3 मोड्स में मिलने वाला है, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों के बैच शुरू हो चुके हैं। ध्यान रखें, 2, 3, 4 दिन ही हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा इतने कम समय में चूंकि शुरू हो गए हैं तो और भी आपके पास समय कम है, आप जल्दी एडमिशन आप इसमें ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज की खबर की ओर देखते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम लिख कर लेकर आइए पीपीटी के रूप में, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, ये नई रिसर्च कहाँ पाई गई है, मिजोरम में। तो मिजोरम इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, वो क्षेत्र कहाँ पर है, इसके आसपास कौन से अन्य राज्य हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी है इसकी, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, हम देखेंगे सबसे पहले मिजोरम वाले हिस्से को। ठीक है, ये है मिजोरम का मैप। देखिए, आप देखिए मिजोरम के मैप में भी ध्यान रखें, ये केवल मिजोरम का मैप नहीं है, भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों की जब हम बात करते हैं, जो कि कहां से, चिकन नेक से अलग होता है। ये नॉर्थ ईस्ट राज्यों की जब हम बात करते हैं उसमें ये है मिजोरम। ये आपको जो हल्का से कलर दिख रहा होगा ये मिजोरम। ठीक है, मिजोरम अपनी 2 अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, एक ये म्यांमार के साथ, ठीक है, और दूसरी ये आप लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन यहाँ म्यांमार है और इस तरफ है बांग्लादेश। ठीक है, तो दूसरी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। राज्यों की बात करें तो यह मणिपुर, असम और त्रिपुरा तीनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो मिजोरम सेंसिटिव है काफी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी सीमा साझा कर रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है आपको पता ही है। देखिए, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है ना भारत का, ये जैव विविधता के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, चाहे नागालैंड या मणिपुर या मिजोरम, असम, कहीं भी ध्यान रखें, जैव विविधता पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ना केवल जैव विविधता बल्कि यह काफी रिच क्षेत्र है वन के लिहाज से भी। ठीक है, तो मिजोरम, चूंकि मिजोरम में सरीसृपों की कई प्रजातियां पाई गई हैं और इन्हें नई नई लिस्ट इसमें अपडेट भी हुई है, इसलिए मिजोरम और सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारी को हम जानते हैं जो संबंधित है किससे, मिजोरम से ही। ठीक है, मिजोरम में सांप की नई प्रजाति पाई गई। अब आप पूछेंगे कि मैम लिख कर दे दी, तो ये लिखा है इसका नाम। ठीक है, कैलामारिया मिजोरमैंसिस। ठीक है, कि नहीं, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको नोट कर लेना है, क्योंकि हो सकता है पूछा जाए। तो जो राज्य है अपने हॉटस्पॉट के लिहाज से काफी समृद्ध है, क्योंकि जैव विविधता यहाँ पर क्या है,
अच्छी है, रिच है और कम खोजी गई चूंकि बायोडाइवर्सिटी है। इसका मतलब है कि अभी और भी प्रजातियों की खोज यहाँ पर संभव है। ऐसे में जरूरी क्या है कि यहाँ पर अनुसंधान लगातार चलते रहे। भारत में पाई जाने वाली, जब हम सरीसृपों की बात करते हैं तो सरीसृपों की संख्या में लगातार वृद्धि के लिए कई बार ये नॉर्थ ईस्ट वाले जो हमारे राज्य हैं ये क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के जंगली पहाड़ी इलाकों की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल महत्व हमारे लिए ज्यादा है। ठीक है, तो इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, अनुसंधान करने की जरूरत है। अब बात करते हैं हम हमारी कि जो रीड स्नेक है इसकी खोज कैसे हुई, कहाँ हुई। ठीक है, यह प्रजाति कैलामरिया जीन्स इससे संबंधित है। ठीक है, 15% से भी ज्यादा अनुवांशिक भिन्नता पाई गई, इसलिए इसे नई प्रजाति के रूप में मान्यता मिली है। जिसमें वर्तमान में अगर हम कैलामारिया की बात करें तो वर्तमान में इसमें 69 दुनिया भर में 69 मान्यता प्राप्त प्रजातियां शामिल हैं। इस खोज का नेतृत्व किसने किया है? देखिए कि केवल मिजोरम नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी था इसमें। तो मिजोरम यूनिवर्सिटी के रिसर्चर थे इसमें, रूस, जर्मनी और वियतनाम के सहयोगियों के साथ मिलकर यह खोज की गई है। कब प्रकाशित हुई थी? तो औपचारिक रूप से इसे 5 जनवरी 2026 को पीयर रिव्यूड जर्नल जूटेक्सा में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो आपको इस जर्नल के बारे में भी याद रखना होगा, ये हो सकता है स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछ लिया जाए। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं रीड स्नेक की हैबिटेट के बारे में, किस क्षेत्र में पाया जाता है, वातावरण क्या है, कहाँ पर यह मिल सकता है। ठीक है, तो यह एक गैर विषैला आप कह सकते हैं जीव है, गैर विषैला यानी ये जहरीला नहीं है। ठीक है, दूसरा यह रात में सक्रिय होता है, ये ध्यान रखिएगा। यह जमीन के अंदर और पत्तियों के नीचे भी पाया जाता है, तो जमीन के भीतर या अंदर पत्तियों के नीचे रहने वाला यह सेमी फॉसिल जीव है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? जो क्षेत्र नमी वाले हैं, वनाच्छादित एरिया हैं वहां, तो नमी और वनाच्छादित पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। समुद्री तल से यदि हम बात करें तो समुद्री तल से 670 से 1295 मीटर की ऊंचाई पर इसे दर्ज किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रजाति की यदि हम बात करें तो वर्तमान में यह केवल मिजोरम में देखा गया है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह नागालैंड, मणिपुर, असम और यहाँ तक कि बांग्लादेश के चटगांव क्षेत्र में भी इसके मिलने की संभावना हो सकती है। तो यहाँ नहीं होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है IUCN की रेड लिस्ट। इसे IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न श्रेणी में शामिल किया गया है। इसका मतलब कि अभी इसके खतरे की संभावना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लीस्ट कंसर्न का मतलब ही ये है कि ये प्रजाति अभी खतरे से नहीं गुजर रही है। अब थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बात करते हैं मिजोरम के संदर्भ में ही। इस अध्ययन में मिजोरम के उभयचर और सरीसृपों की एक लेटेस्ट आप कह सकते हैं नवीन चेकलिस्ट में भी सुधार किया गया है, वो भी जारी की गई है, जिसमें 169 प्रजातियों को प्रलेखित यानी उसमें मेंशन किया गया है, लिखा गया है, और जिसमें 52 उभयचर है, उभयचर यानी जो थल और जल दोनों में रह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, और 117 सरीसृप है। ठीक है, जो रेंगने वाली प्रजाति है वो सरीसृप प्रजाति कहलाती है, 117। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह मिजोरम को जैव विविधता हॉटस्पॉट, हमने भी बात की, जैव विविधता हॉटस्पॉट का मतलब वह क्षेत्र जहां की बायोडाइवर्सिटी क्या है, ज्यादा होती है, जहां की बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है उसे कहा जाता है जैव विविधता हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र। कई प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियों का जहां समावेश हो वहां पर जैव विविधता अधिकता मानी जाती है। इस क्षेत्र, ये सब चीजें जो मिजोरम के बारे में आती हैं, ये बताता है कि मिजोरम पारिस्थितिकी लिहाज से बहुत नाजुक क्षेत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर नए नए अनुसंधान शोध की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई नई रीड स्नेक प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैलामारिया इंडिका, ऑप्शन बी कैलामारिया ओरिएंटेलिस, ऑप्शन सी कैलामारिया मिजोरमैंसिस, तो ऑप्शन डी कैलामारिया हिमालयेंसिस। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।